गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज मैं जो तुम लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने एनर्जी देखा था। हम सबको अच्छी तरह से मालूम है कि एनर्जी मीन्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं, या एबिलिटी टू डू द वर्क, काम करने की योग्यता को ही हम एनर्जी कहते हैं, या फिर काम करना ही एनर्जी है। क्लियर? अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे। इन 1742, ठीक है, 1742 में साइंटिस्ट लेवोजियर, ISCR, LAVOI, that with the OI SIER, लेवोजियर, इन्होंने कहा, ठीक है, कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब हुआ कि जो पदार्थ है वो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है। ठीक है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास जो है वो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, जो मास है, मैटर का मास, वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और वाइस वर्सा, मतलब एनर्जी को भी मास में चेंज किया जा सकता है। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्लियर? ये लेवोजियर ने मैटर का बारे में बताया था कि पदार्थ को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है, जो ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। किसी भी मैटर का जो मास होता है उसको एनर्जी में बदला जा सकता है या एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। ये कहलाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये दोनों लॉ को मिला करके एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया, जिसे 1842 में रॉबर्ट मेयर, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था वो, तुम्हारा ग्रीक का, ठीक है, फिजिस्ट था। इन 1842 में ग्रीक फिजिस्ट, ठीक है,
नो ग्रीक फिजिस्ट नहीं, जर्मन फिजिस्ट रॉबर्ट मेयर, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूरी दुनिया के सामने रखा। लेकिन इस लॉ को पूरी तरह से जिसने एस्टैब्लिश किया वो थे हेल्म, ठीक है, हेल्म होल्टस। इन्होंने 1842 में इस लॉ को एस्टैब्लिश किया। अब हम देखते हैं कि जो लॉ ऑफ मास है और लॉ ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इन दोनों को मिलाकर के जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया गया वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फाइनली हम लोग के सामने आया, वो था कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड ओनली, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। मतलब एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी में साउंड एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसमें चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और इट कैन नाइदर बी created nor destroyed, ये न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट होता है, ठीक है। ये एनर्जी के बारे में, ओके। स्टार्ट as such that the total energy in the universe remains constant। ये पूरा का पूरा कंप्लीट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, टू अदर। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड such that the total energy in the universe remains constant। ये संसार में जो भी एनर्जी तुम देख रहे हो ये कांस्टेंट है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो फ्री फॉलिंग बॉडी पे कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन। यहाँ पे हम एक वर्ड जोड़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इन ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, कैसे लागू होता है।
ठीक है, एनर्जी कैसे उसका कंजर्व्ड होता है, बचा रह जाता है किसी भी पॉइंट पे। ये यहाँ हाइट है, फिर यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो उसका मैकेनिकल एनर्जी विल बी सेम। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर यहाँ आया तो वही मैकेनिकल एनर्जी विल बी सेम, इधर आया सेम, ग्राउंड में गिर गया सेम, जो ए में था वही लास्ट में पॉइंट ग्राउंड में रहेगा, ठीक है। तो वी विल फाइंड आउट ए डेरिवेशन, ठीक है। अभी देखो सपोज, ठीक है, एक कोई बॉडी, ठीक है, जिसका मास m है और ये जो पॉइंट है लेट इट इज ए पॉइंट, ये फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, मतलब इट फॉल्स अंडर द ग्रेविटेशन, ओके। तो ये यहां से सेकेंड पॉइंट यहां बी में आया, दिस इज द बी, ओके। एंड फाइनली थर्ड पॉइंट हम लोग लेते ग्राउंड का, ये सी, दिस इज द ग्राउंड, ओके। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी, ये पहले तो रेस्ट में रहेगा, ठीक है, उसके बाद जैसे छोड़ेंगे वो नीचे आना चालू होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u विल बी 0, यहां पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, लेट मास ऑफ बॉडी, ठीक है, इज इक्वल टू m, राइट। इसके बाद सेकंड लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एट ए, ठीक है, ये होगा u इज इक्वल टू 0 क्योंकि वो रेस्ट में है, ओके। अब यहां पे देखो वेलोसिटी एट b, इस पॉइंट पे जब ये यहां से यहां आएगा उसका वेलोसिटी ले लो v1, ठीक है, ये u और ये लास्ट में v, ठीक है, एट b इज इक्वल टू v1। फाइनल वेलोसिटी यू कैन से, और वेलोसिटी एट ए बी सी ले लो, ठीक है। तो वेलोसिटी एट सी, इसको ले लो v, राइट। अब हम इस ए बी सी तीनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो अब यहां पे आ जाओ, नाउ यू सी मैकेनिकल एनर्जी एट ए, यू राइट हियर एट ए, ओके। मैकेनिकल एट ए potential energy, first of all we see the potential energy will be, अच्छा you say this is the height, ठीक है, ये we are taking the height from here you take, ठीक है, this height is h up to ground, ठीक है। consider the height of from A to C is h, the height or you say the distance traveled by object, ठीक है ना, from A to B, let it is s, ठीक है, ये s है। तो what will be the distance traveled between B to C? h minus s। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, h minus s, राइट। अब हम पोटेंशियल एनर्जी एट ए देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है, mgh, ठीक है। तो मास तो ये है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, और यहां ये h होगा क्योंकि ये ग्राउंड से h हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट ए 0, वाई, क्योंकि ये मोशन में नहीं है, इसका u इज इक्वल टू 0 रेस्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv², ठीक है, ये फार्मूला है हाफ mv², ठीक है। वेलोसिटी इज 0 सो इट विल बी 0। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी एट ए होगा mgh प्लस 0 इज इक्वल टू mgh,
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये इज इक्वल टू mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए विल बी mgh। अब हम देखते हैं एट बी। ओके, एट बी में क्या होगा? नो, जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी में आएगा तो हाइट क्या हो जाएगा? हाइट विल बी h माइनस एस। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mg, पोटेंशियल एनर्जी mg और हाइट की जगह h माइनस एस। ये तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mgh माइनस mgs। ब्रैकेट ओपन करो। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी, यहां पे अब वो ऑब्जेक्ट जो है जब इधर आया तो मोशन में है, ठीक है, उसका वेलोसिटी है v1। तो यहां आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला हाफ m v1 स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पे हम लोग इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि ये v1 इज इक्वल टू कितना होगा। तो v1 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का हेल्प लेंगे। ओके, मैं इधर ऊपर मिटा रहा हूं, ठीक है, हियर यू सी एट बी, ये v1 निकालना है। तो वी हैव, हमारे पास इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे हम इसका वेलोसिटी निकालते हैं। तो वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। फ्री फॉल हो रहा है तो एक्सेलरेशन की जगह g होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब इसका u कितना है? ये दिस इज द u इज इक्वल टू 0। यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, ये दिस विल बी द 0। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2gs। अब हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v स्क्वायर। v स्क्वायर मतलब 2gs का स्क्वायर, राइट। ये कितना हो जाएगा? हाफ m 2 का 4, ठीक है, और सॉरी, ये देखो, ये v स्क्वायर का 2gs है तो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, दिस विल बी v स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 2gs, तो वी विल राइट ओनली 2gs। ओके, और m रहेगा हाफ m इंटू 2gs। ओके, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा? mgs, राइट। अब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहाँ पे? बी पे हाफ एम, तुम्हारा ये दिस मच mg है। पोटेंशियल एनर्जी एट बी mgh माइनस mgs, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है? mgs, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? mgh। तो यहां पे जो मैकेनिकल एनर्जी ए पे कितना था? mgh, ठीक है, ए बी में कितना आया? हम लोगों ने कैलकुलेट किया mgh, यहां पे भी mgh आया। ओके, अब बारी है सी का। ग्राउंड में जब आएगा तो कितना एनर्जी रहेगा, ठीक है, व्हाट विल बी द एनर्जी एट सी, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, एट सी, ये राइट, एट सी में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो mg और h यहां पे 0 है, ये ग्राउंड में आ गया है, तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल बी 0, तो ये 0, तो ये आ गया 0, राइट। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इसका फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। अगेन हम लोग v स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा? बाय वी हैव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs,
ठीक है ना। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 क्योंकि इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे वेलोसिटी v, तो ये v स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी अगेन 2gs। ठीक है, s क्या है, ये h, तो इसकी जगह आ जाएगा h। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा एट c, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 हियर, दिस इज द 0 एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देंगे 2gh, ये 2 कैंसल हो गया, ये क्या बच गया mgh। तो C पे भी जो एनर्जी है वो कितना आया mgh। ये देखो A में भी mgh था, B में भी था और C में भी mgh। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि मैकेनिकल एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एट A इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट B इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट C इज इक्वल टू mgh। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हर पॉइंट पे एनर्जी सेम है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है जब वो गिरना चालू हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, राइट। और फिर अगेन ये काइनेटिक एनर्जी चेंज होता गया, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता गया। ठीक है, और जब ग्राउंड में आया तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है। ओके, थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।